Hello students, welcome back to our social science class in part 3rd of French Revolution. Okay, this is the first part, French society during the late 18th century. As we discussed in the introduction part, that in first part we will studied about the society of 18th century. Okay, let's start from the important point of this chapter. 1774 Louis XVI of the Bourbon family become the king of the France. ठीक है, 1774 ओके, लास्ट 18th सेंचुरी में लुइस 16 क्या होते हैं, बर्बन फैमिली के क्या बनते हैं, फ्रांस के किंग बनते हैं. ओके, ये किस फ्रॉम विच फैमिली लुइस 16 बिलोंग, ही बिलोंग टू बर्बन फैमिली. बर्बन फैमिली से ही बिलोंग करते थे. और लुइस 16 when he become the king of France in 1774. Okay, this is the important for your MCQ that when Louis XVI become the king of the France in 1774, from which family he belong? He belong to Bourbon family. Okay, at the age of 20, he got married with Austrian princess Mary Antoinette. जब वो 20 ईयर के थे, at the age of 20, उनकी मैरिज हुई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट. मैरी एंटोनिएट के साथ उनकी क्या होती है, मैरिज होती है. ओके, व्हेन ही बिकम द किंग ऑफ फ्रांस, ही फाउंड दैट द ट्रेजरी ऑफ फ्रांस इज एम्प्टी. ओके, व्हेन ही बिकम द किंग ऑफ फ्रांस, फर्स्ट ऑफ ऑल ही व्हेन ही मेजर all the departments, he found that the treasury of the France is empty. What was the reason behind that the treasury of France become empty? Because एक तो क्या था कि जो जब लुइस 16 पेरिस की किंग बनते हैं तो उनके ऊपर कितना लोन होता है, लोन या डेप्ट, वो कितना होता है, 2 बिलियन. 2 बिलियन के क्या होते हैं, उनके ऊपर डेप्ट होते हैं, क्रेडिट होते हैं. ठीक है. और सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, एक तो जो उनकी ट्रेजरी थी बिल्कुल एम्प्टी थी. थर्ड, वो क्या कर रहे थे, ही ऑल्सो डूइंग एक्सपेंडिचर और वर्सेलिस पैलेस. जो वर्सेलिस पैलेस था, जो जहां पर लुइस 16 रहते थे, उसके एक्सपेंडिचर पर भी वो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करते थे, खर्चा करते थे, एक्सपेंडिचर करते थे. ओके, ट्रेजरी एम्प्टी होते हुए भी वो क्या करते थे, उस पर एक्सपेंडिचर करते थे. नेक्स्ट, जो लुइस 16 थे, उन्होंने अपने टाइम पर अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस 13 हाउ मैनी 13 अमेरिकन कॉलोनीज को क्या किया था, मनी दी थी. ठीक है, किस पर्पस के लिए, टू गेट देयर फ्रीडम. ठीक है, और ये फ्रीडम कहां से थी, उनके कॉमन एनिमी ब्रिटिशर के अंडर थे अमेरिकन कॉलोनीज. और उनसे फ्रीडम दिलाने के लिए जो लुइस 16 थे, अमेरिका की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. जिससे भी जो यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, टाइम टू टाइम और ज्यादा वर्स्ट होती जा रही थी. एक तो वो वर्सेलिस पैलेस पे बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे थे. सेकंड, क्या किया था उन्होंने, जो अमेरिकन कॉलोनीज हैं उनको फ्रीडम दिलाने के लिए 10 बिलियन क्या की थी, हेल्प की थी. और जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, जो लैंडर्स थे, जिनसे जो लुइस 16 थे, उन्होंने क्रेडिट लिया था मनी का, उन्होंने भी क्या किया था, 10% इंटरेस्ट ऑफ लोन इंक्रीज कर दिया था. 10% इंक्रीज कर दिया था. और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जो लुइस 16 थे, ठीक है, एक तो वो पहले से डेप्ट में थे, और ऊपर से क्या था कि जो आर्मी है उसको मेंटेन करने के लिए, और जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको मेंटेन करने के लिए, यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी अदर डिपार्टमेंट थे जो गवर्नमेंट के अंडर थे, उनको भी मेंटेन करने के लिए भी जो लुइस 16 थे, वो क्या करना पड़ रहा था, उनको एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा था मनी का. और ये भी जो सिचुएशन थी, एक इम्पोर्टेंट पार्ट था कि जो लुइस 16 थे, उनके टाइम पे जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा वर्स्ट थी. इन दिस पार्ट वी स्टडीड अबाउट दैट जो 1774 में लुइस 16 क्या बने थे, फ्रांस के किंग बने थे, जो बर्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं.
एट द एज ऑफ 20, जब वो 20 ईयर्स के थे तब उनकी मैरिज किनके साथ होती है? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियट के साथ होती है। नेक्स्ट हमने स्टडी किया जब वो वहां के किंग बनते हैं, व्हेन ही बिकम द किंग ऑफ फ्रांस, ही फाउंड द ट्रेजरी ऑफ फ्रांस इज एम्प्टी। नेक्स्ट इज, एक तो पहले से उनकी ट्रेजरी एम्प्टी थी और नेक्स्ट वो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किस पर कर रहे थे? वर्सेलिस के पैलेस पे कर रहे थे। और नेक्स्ट जो 16 ने, लुइस 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की क्या की थी? हेल्प की थी टू गेन देयर फ्रीडम फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटिशर्स। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या था? जो लैंडर्स थे, जो रेंट पे मनी देते थे लुइस को, उन्होंने भी अपना जो इंटरेस्ट रेट था वो 10% क्या कर दिया था? इंक्रीज कर दिया था। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये सब होते हुए भी जो लुइस 16 थे उनको क्या करना पड़ रहा था? जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, यूनिवर्सिटी है, आर्मीज हैं, उनको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा था और जो इस सिचुएशन को और ज्यादा वर्स्ट बना रहे थे। इन नेक्स्ट पार्ट वी स्टडीड अबाउट द सोसाइटीज ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, फ्रांस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।